और अलविदा हो गए देश के रतन टाटा जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर आप जयपुर से बताते हैं, जहां पर बड़ी खबर है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10 बजे ये मीटिंग लेंगे। आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ सीएम चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमओ में गृह विभाग की समीक्षा बैठक। दोपहर 2 बजे आगामी भर्तियों को लेकर बैठक लेंगे सीएम। लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। शाम 4:30 बजे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे और लगभग जिला कलेक्टर्स अपने अपने जिलों की भी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये भी फीडबैक लिया जाएगा राइजिंग राजस्थान को लेकर, और क्या काम हो रहा है उसको लेकर भी फीडबैक लेंगे। गृह विभाग की समीक्षा बैठक आज सीएमओ में होगी। दोपहर 12 बजे सीएमओ में ये गृह विभाग की समीक्षा बैठक बताई जा रही है। तो मैराथन बैठक लगातार जारी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राइजिंग राजस्थान को लेकर, क्योंकि मात्र ये अक्टूबर महीना चल रहा है, नवंबर और सिर्फ दिसंबर बाकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, राइजिंग राजस्थान को लेकर मैराथन बैठक की दौड़ जारी है, क्या जानकारी आज की? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज कई जो कार्यक्रम है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास के ऊपर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जो शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ 1-to-1 संवाद करेंगे। राजस्थान में किस तरीके से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जो इन्वेस्टर्स है उनको लाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर 1-to-1 संवाद करेंगे। करीब 2 घंटे जो बैठक रहने वाली है। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीएमओ जाने का कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12 बजे गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, डीजीपी सहित तमाम जो आला जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। जिसके बाद में दोपहर 2 बजे सबसे जो अहम जो बैठक होने वाली है आगामी भर्तियों को लेकर। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री कहते आए हैं कि जो जल्द जो युवाओं की भर्ती का जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसको लेकर कहा जा सकता है कि आज इस बैठक के अंदर जो अहम निर्णय हो सकता है। कुल मिलाकर ये जो बैठक है वो रहने वाली है आगामी भर्तियों को लेकर। इसके अंदर क्या कुछ निर्णय हो पाते हैं, किन किन विभागों के अंदर कहा जा सकता है कि जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। उसके बाद में विभागीय जो जांच है उसकी समीक्षा बैठक होगी। तमाम जो विभागीय कहा जा सकता है कि जांचें जो लंबित है उनको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री प्रदेश भर के जो जिला कलेक्टर्स हैं उनसे वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और वहां ठीक है रोशन, महत्वपूर्ण ये मीटिंग रहने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर रिव्यू के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने एक बार फिर सचिवालय में बैठक की है, और जिसमें मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने अगले सप्ताह तक कमेटी सरकार को अपनी रिव्यू रिपोर्ट सौंप देगी। देखिए रिपोर्ट। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा। अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है कमेटी। फिर होगी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीने में किए गए फैसलों को लेकर के जो रिव्यू किया जा रहा है उस मामले में कमेटी लगातार मामलों का रिव्यू कर रही है। विभागवार तमाम मामलों को मंगवाया जा रहा है, एक एक करके उनकी गहन जांच की जा रही है। पिछले 10 महीने में जो सरकार के फैसले थे उनको लेकर के अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ जो विपक्ष है लगातार इस मामलों को लेकर के तंज कर रहा है कि आप पिछले 10 महीने में ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि आपको फैसला करना क्या है, कहीं कहीं मामला सेट तो नहीं हो गया। प्रदेश में गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों पर प्रदेश की भजनलाल सरकार जल्दी कैंची चला सकती है। 6 महीने के फैसलों पर रिव्यू के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठक के बाद साफ किया कि कई मामलों पर अब विचार बाकी है। ऐसे में अगले हफ्ते बैठक के बाद सरकार को रिपोर्ट पेश कर सकती है। इससे पहले मंगलवार को भी 10 विभागों की समीक्षा की गई थी। उसके बाद जो भी हमारी रिकमेंडेशन होगी वो हम सरकार को भेजें। सर आज किसकी संजय पर अनेक तरीके से लैंड अलॉटमेंट की थे, हायर एजुकेशन के था, मेडिकल हेल्थ के भी थे, अलग। तो सर ये बैठक दोबारा कब होगी? दोबारा मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव डेट मंडे।
मंडे है सर। उसके बाद ये फाइनल बैठक होगी सर मंडे को? ऐसा अभी प्रारंभिक तौर पर मान रहे हैं कि फाइनल हो, और कोई बहुत बस गया तो एक दो मीटिंग ज़्यादा नहीं हो। जिसमें खान विभाग में भीलवाड़ा के खान आवंटन के मुद्दे के अलावा वित्त विभाग, मेडिकल और भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले बांटी गई जमीनों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। चिकित्सा से जुड़े मुद्दों के अलावा डेफर किए गए मसलों पर भी जानकारी ली गई। देखिए, लोकसभा के चुनाव आए, फिर विधानसभा सत्र आए, इस वजह से थोड़ा समय लगा, पर अब लगातार समिति बैठ रही है हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी की की अध्यक्षता में। आज हैं, परसों में बैठेंगे और लगातार निरंतर बैठक करके, और बिल्कुल ये विषय आपने जो बात रखी बिल्कुल सत्य है कि लास्ट में जो निर्णय लिए गए, कई तरह के ऐसे निर्णय जिनमें प्रश्नवाचक हैं, और उन प्रश्नवाचक पर डीप पर जाकर हम ये कहें कि जिसमें न्याय हो, जनता के साथ भी लगे कि जो कमेटी ने काम किया, जो हमें जिम्मेवारी दी गई, उसका निर्वहन किया। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में जमीन में आवंटन के करीब 300 प्रकरणों पर भी विचार हुआ। चिकित्सा, उच्च शिक्षा समेत कुछ विभागों के प्रकरण को वापस अधिकारियों के पास भिजवाया गया, जिन पर विस्तार से तथ्यात्मक जानकारी के बाद बैठक में फिर फैसला लिया जाएगा। मंत्री जोगाराम पटेल की माने तो अभी 40 मामले विचार के लिए बाकी हैं। ये बताइए, इस सरकार को, राजस्थान में बीजेपी की सरकार को बने हुए 10 महीने हो गए, और 10 महीने में कांग्रेस की सरकार के समय कौन कौन से कानून की समीक्षा में 10 महीने लगा दिए। अब समीक्षा में ये सारे फैसले या तो रद्द कर देते हैं, क्या समीक्षा कर दो आप रद्द, हमको रोक तोड़ ना रहे। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा खेल चलेगा। अब जो पार्टियां, जो बड़े लोग हैं वो इनसे मिल लेंगे, उनको वो तो बच जाएंगे, बाकियों को ये रगड़ देंगे। तो ये जो, अब मुझे बताइए, इनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, उन्होंने इतने सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। प्रदेश की भजनलाल सरकार अशोक गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस पर सरकार के आखिरी दिनों में जनता को लुभाने के लिए फैसले लेने के आरोप लगाती रही है। बहरहाल फैसलों की समीक्षा हो रही है और जल्दी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उन फैसलों को पलट दिया जाए जिन्हें राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया था। जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि जो भूमि आवंटन वाले मामले हैं उनको बारीकी से परखा जा रहा है। अभी कुछ विभागों के मामले और बाकी हैं, जल्दी ही 1-2 बैठक में सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। देखना यह होगा कि गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों में से मौजूदा जो कमेटी गठित की गई है तो कौन से फैसलों को बरकरार रखती है और कौन सो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें खारिज करती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। लाठी बाटा जंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और झगड़े में दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। पुलिस ने समझाइश के बाद खुलवाया जाम। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजन और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवा दिया गया है। पुलिस ने समझाइश के बाद जो जाम लगाया गया था लोगों के द्वारा उसको खुलवाया है। मृतक के शव को आरबीएम हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लेकर लेने से इनकार कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी की आराधना हो रही है। महाअष्टमी पर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज 8वां दिन है शारदीय नवरात्र का। आज मां महागौरी की आराधना हो रही है। महाअष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हैं। माता के दरबार में श्रद्धा का सैलाब लगा है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और आज जो है कन्या पूजन भी कई जगह पर होता है। और जो है आज का दिन अपने आप में मां के 8वें रूप को समर्पित है। तो दुर्गा मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आज आराधना की जा रही है। जैसा ममता ने बताया कि कई सारे लोग पारण करते हैं। अजमेर से हमारे साथ अशोक भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, किस मंदिर में हैं आप? और आज क्योंकि अष्टमी और नवमी दोनों बताया जा रहा है तिथि के अकॉर्डिंगली, तो आज क्या तैयारियां और भक्त किस तरह से मना रहे हैं आज का दिन?
जी बिल्कुल, आज अष्टमी का त्योहार है और अलग अलग जो मंदिर हैं उसमें पूजा अर्चना का दौर जारी है। इस वक्त हम बजरंगगढ़ के प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर में हैं, जहां के आपको सीधे तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा। भक्त अल सुबह से ही यहां पर आना जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर की मान्यता है कि यहां पर जो दर्शन करता है वो उसकी मुरादें जो हैं वो पूरी होती है। तो यहाँ ये मुख्य मंदिर है अजमेर का। यहाँ पर कई जो भक्त हैं वो सुबह सुबह से ही यहाँ पर एक बार मंदिर पर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं, चाहे वो दुकान पे जाएं, चाहे अपने घर पे जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे कहीं और जाएं, तो एक बार जो है मंदिर वो जरूर आते हैं। और यहाँ पर मान्यता है कि एक बार दर्शन करने के बाद जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ऐसे में आसपास में जो बड़े अलग अलग जो मंदिर हैं वो भी यहाँ पर जो है उनके दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान के सुबह सुबह दर्शन करने के लिए लोग, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या तमाम जो लोग हैं वो जरूर पहुंचते हैं। तो आप देखेंगे। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।